बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हैदराबादी बघारे दही बड़े बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 1 पाव बेसन लिया है और इसको मैं अभी थोड़ा सा सख्त घोल के और इसको मैं आधा घंटा रखूँगी। उसके बाद से इसको मैं हस्बे ज़रूरत जितना मुझे गाढ़ा और पतला पेस्ट चाहिए उतना पेस्ट में रखूँगी। फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सा देखिए इस तरह से करके और इसको आधे घंटे के लिए रख लेती हूँ। इस तरह से, इस तरह करने से ना इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ इस तरह से गाढ़ा, और इसको मैं आधा घंटा के लिए रख रही हूँ। ठीक है, ये हैदराबादी दही बड़ों के लिए मैंने ये बेसन भिगो के रखा था 1 घंटा पहले, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा सख्त किया था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स कर लिया है। अभी अब ज़रूरत होगी तो मैं पानी डालूँगी, वरना तो नहीं डालूँगी। ये अभी अजवाइन है ½ टीस्पून, चुटकी हल्दी है, चुटकी मीठा सोडा है और 1 चुटकी कलौंजी है। नमक मैं हस्बे जायका डालूँगी। वो जो दही इसका हम बनाएंगे उसमें भी नमक डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से फिर मैं दोबारा मिक्स कर रही हूँ। अब ये तेल मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है, बिल्कुल मीडियम आंच पे है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये पानी मैंने नमक मिला के, नीम गर्म पानी है, ये मैंने रखा है, इसमें मैं बड़े डालूँगी। और ये मैंने अभी इसको दोबारा मिक्स कर लिया है, और मसाले वसाले डालने के बाद अभी इसको मैं फिर दोबारा से कर रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी डाला है, और 1 टेबलस्पून में बस इतना ही पानी काफ़ी है। अब इसमें मैं तेल में मैं बड़े डालती जा रही हूँ। आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से डाल सकते। इस तरह से मैं सारे इसमें डाल रही हूँ। अभी देखें इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे ये गोल्डन हो रहे हैं, इनको ब्राउन बिल्कुल नहीं करेगा। इसको मैं अभी पानी में डाल के, जब सब तैयार हो जाएंगे, इनको मैं पानी में डाल के और फिर इसको मैं फिर दही में डाल के और बघार दूँगी। इसी तरह से सारे मैं तैयार करूँगी। अब देखिए ये तैयार हो गए हैं। इसको मैं अभी पानी में डाल रही हूँ। अभी सारे बड़े तैयार हो गए, इनको मैंने पानी में डाल दिया है। सारे मैंने कुछ, मैं इसको बगैर पानी में डाले मैं इसको फ्रीज करूँगी, और फिर जब मुझे ज़रूरत होगी इसी तरह से पानी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करके उसमें डाल के रख दूँगी, जैसे हम लोग नॉर्मल बाज़ार के दही बड़े रखते हैं। फिर उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जब मैं बनाने का मेरा वो मूड हो या इरादा हो, तो फिर मैं उसको गर्म पानी में डाल के रखूँगी इसी तरह से, और फिर मैं उसको दही में डालूँ। अब इसका मैं दही बना के इसका बघार तैयार कर रही हूँ। अब ये दही बड़े तैयार हो गए थे, मैंने पानी में डाल दिया था। अभी मैंने दही उसको फेंटा है, दही को फेंट के मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। अब इसके ऊपर मैं बघार इसका तैयार करी, क्योंकि ये हैदराबादी दही बड़े हैं, वो बग़ैर बघारे नहीं होते। हम लोग कराची में हर रमज़ान में रोज़ाना बनाते हैं या मंगवा लेते हैं। ठीक है जी, मैं अब इसका बघार तैयार कर रही हूँ। ये बघार के लिए कड़ी पत्ता है, और ये गोल लाल मिर्च है, ये राई दाना है, ये थोड़ा सा लहसुन है, और ये साबुत ज़ीरा है। अब इसको मैं तेल गरम करके 1 टेबलस्पून तेल में मैं गरम करके और इसको
इसके ऊपर बघार दे दूंगी। अब इसका देखिए बघार तैयार हो गया है। अभी मैं आपको डिश को साफ करके, जगह को साफ करके आपको दिखाती हूँ फाइनल पोजीशन। मैंने इसको डिश साफ करके, जगह भी साफ करके दिखा रही हूँ आपको। ये मेमनी लाल मिर्चें हैं। मेमन लोग जो है ना, लाल मिर्च जो होती है ना, इस वाली, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है साबुत, उसको छोटा छोटा काट के और उसको थोड़े से तेल में फ्राई करके उसको पीस के रख लेते हैं। तो हर चाट और इसमें दही बड़े और जो भी वो से आलू तले हुए हों, बैंगन तले हुए हों, से भुजिया टाइप चीज़ों पे ये वो लोग डालते हैं। तो मैं भी हर चीज़ पे डालती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा, ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती। जी आप भी ज़रूर बनाएं। हैदराबादी ये दही बड़े हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, थोड़े सा डिफरेंट हो जाते हैं आम दही बड़ों से। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जायके KPK कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ज़रूर, रमज़ान का महीना है और अपने साथ गरीबों को भी याद करें, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपके आसपास जो भी है, जितना भी हो सकता है उतना हम किया करें ज़रूर, हर बग़ैर रमज़ान के भी, लेकिन रमज़ान में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।